अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोड़ी एडवोकेट। आप देख रहे हैं ला एंड द लाइट। पार्लियामेंट से एक नया कानून पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस की तरफ से अक्सर औकात सो मोटो ऑर्डर्स दिया जाता था। माजी में देखा गया बाज़ औकात वो सो मोटो एक्शन किसी मसले का हल निकाल लेता था और अक्सर औकात देखा गया कि उससे मामलात मज़ीद पेचीदा हो जाते थे, मज़ीद गंभीर हो जाते थे। अब ये जो सो मोटो ऑर्डर्स होता था या जजमेंट होती थी, उसके खिलाफ कोई रिव्यू रिवीजन अपील का हक नहीं दिया गया था। ना आइन में कहीं मौजूद था, न ही कोई और इस तरह का कानून मौजूद था। पार्लियामेंट ने इस चीज़ को महसूस किया, इस कमी को महसूस किया और अब ये एक एक्ट पास किया है। क्या कहता है ये एक्ट? छोटा सा एक्ट है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस एक्ट को शेयर करूंगा, इस एक्ट की वर्डिंग्स को शेयर करूंगा। इस एक्ट का नाम क्या दिया गया है? इस एक्ट को नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023। इसकी सेक्शन 1 में ये बताया गया है और इसकी सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 है इसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से। इट शेल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसकी सेक्शन 2 है कि क्या वजह बनी इसको बनाने की या इस एक्ट को लाने की। इसमें लिखा गया है इनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट in case of a judgment and orders of Supreme Court in exercise of its original jurisdiction under Article 184 of the Constitution, the scope of review on both facts and law shall be the same as an appeal under Article 185 of the Constitution। यानी लीगल पॉइंट्स पे भी और फैक्चुअल पॉइंट्स पे भी जो रिव्यू फाइल होगा उसको अपील के बराबर समझा जाएगा। आर्टिकल 185 के तहत जो दायर होती है उस जैसा स्कोप हासिल होगा। अब इस रिव्यू को सुनेगा कौन, ये भी बता दिया गया है सेक्शन 3 में। लार्जर बेंच रिव्यू पिटिशन शैल बी हियर्ड बाय अ बेंच लार्जर देन द बेंच विच पास द ओरिजिनल जजमेंट और ऑर्डर। इसकी सेक्शन 4 है राइट टू अपॉइंट कौंसल। जो पिटिशनर होगा, पिटिशन दायर करने वाला होगा, एग्रीव्ड पर्सन होगा, उसको ये हक दिया गया है। द रिव्यू पिटिशनर शैल हैव द राइट टू अपॉइंट एनी एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिज चॉइस फॉर द रिव्यू पिटिशन। वो अपने लिए अपनी मर्जी का वकील कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का। जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स मेड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट से पहले, इस एक्ट के आ जाने से पहले अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसके साथ क्या होगा। इस एक्ट में ये बताया गया है द राइट टू फाइल ए रिव्यू पिटिशन शेल आल्सो बी अवेलेबल टू द एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट whom an order has been made under class 3 of article 184 of the constitution prior to the commencement of this act। कि इस एक्ट के तहत अब जिन लोगों के खिलाफ पहले भी कोई ऑर्डर पास हो चुके हैं सो मोटो के तहत या आर्टिकल 184(3) के तहत, वो भी अब इस ऑर्डर, इस एक्ट के आ जाने के बाद उन ऑर्डर्स के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दायर कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या होगी इस रिव्यू पिटिशन को दायर करने के हवाले से, ये भी सेक्शन 6 में बता दिया गया है। अ रिव्यू पिटिशन में बी फाइल्ड विद इन 60 days ऑफ द पासिंग ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर। नंबर 7 है इसकी सेक्शन Act to override other laws etc. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything contained in any other law, rules or regulations for the time being in force or judgment of any court including the Supreme Court and a High Court। ये एक्ट मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्ट है इस हवाले से कि कोई भी शख्स अगर जिसके खिलाफ कोई ऑर्डर पास होता है उसे इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक ये हक हासिल होना चाहिए कि वो उस ऑर्डर, उस जजमेंट को चैलेंज कर सके, कहीं पे उस पर एतराज़ उठा सके। सो ये एक लकूना था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की तरफ से लिए गए सो मोटो के खिलाफ कोई रिमेडी न होना था। इसको कवर करने की कोशिश की गई है इस एक्ट में। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि अवेयरनेस के हवाले से हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।